गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक आज तो ज़रूरी है ही है, पहले भी ज़रूरी होता था कि क्या ऐसा इसमें है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसके ऊपर डिपेंड है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर महामंदी का क्या असर हुआ। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर महामंदी का क्या असर हुआ। अब क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा तब आपको ये पता चलेगा महामंदी होती क्या है, अर्थव्यवस्था कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए ना आप अपने माइंड को ऑलवेज ओपन रखें। आप अपने माइंड में व्यू बना लें कि हमने आपसे पूछा क्या है और आपने जवाब कैसे दें। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी घर की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था का मतलब ही आपके घर का कारोबार बिजनेस कैसे चलता है। अब घर के अंदर एक या दो ही होते हैं जॉब वाले, और किसी वजह से गॉड ना करे उन दोनों पर्सन की जॉब चली जाए तो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो पटड़ी से डामाडोल हो जाएगी, ऐसे करने लग जाएगी कि ये काम पहले करें कि वो काम, क्योंकि पैसे आने जब बंद हो जाते हैं घर के अंदर तो प्रॉब्लमें आनी शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार 1923 टू 1933 इन 10 सालों के अंदर जो पूरे विश्व में महामंदी आई थी उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है, इस कोरोना की वजह से पूरा विश्व इसकी चपेट में आया हुआ है, अर्थात सभी के काम धंधे सब रुके हुए हैं, सभी को पैसे को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। उस वक्त भी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि हमारा देश जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश है तो कृषि का ही निर्यात किया जाता था। कृषि से रिलेटेड जो फसल है, उत्पादन है, वस्तुएं हैं, तो सबसे पहला क्या फर्क पड़ा कि जो कृषि व्यवस्था है, जो वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन घटकर हाफ हो गया, लगभग आधा हो गया। मान के चलो आपके घर में कोई मेंबर है वो मंथली 30 या 40,000 अगर अर्न करता है और अचानक से वो हाफ हो जाए, 50% हो जाए उसकी इनकम, तो क्या घर के हर मेंबर को फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आपके लिए जो ड्रेसेस नहीं आती होती थी हर महीने या 5-7 दिन के बाद वो बंद हो जाएंगी, और जो आप हर दिन के हिसाब से अलग अलग खाते पीते थे उनमें कुछ ना कुछ कटौती की जाएगी क्योंकि हमें समाज के साथ, परिवार के साथ चलना होता है। तो भारत कृषि प्रधान देश था तो इसकी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से हाफ चौपट हो गई। कृषि उत्पादों में भारी गिरावट आ गई। कृषि उत्पाद यानी कि गेहूं, जो हम गेहूं यहाँ अपने खेतों से उत्पादित करते थे, जब उनको निर्यात करते थे तो लगभग जो गेहूं का निर्यात था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। अब लोग कैसे खरीदे?
पैसे की कमी सबके पास, और बिना पैसे के क्या हम अपनी फसलें दे सकते हैं? नहीं। प्रॉब्लम आई, यहां भी कीमत नहीं लग पा रही थी। कौड़ी के हिसाब से फसलों को खरीदा जा रहा था। थर्ड, बंगाल में कच्चे जूट का उत्पादन निर्माण था वो पूरी तरह से बंद हो गया। बंगाल के अंदर कच्चे जूट का निर्माण किया जाता था और उस जूट से, पटसन से टाट बोरियां बनाई जाती थी। अब वो बंद हो गई। जब वो बंद होगी तो कच्चे माल का आयात निर्यात रुक गया, और वहाँ के जो किसान थे उन्होंने फसलों के ऊपर कर्जे ले रखे थे। उनकी जो जिंदगी थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। बड़े बड़े सपने देखे थे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब निर्यात बंद हो गया तो वो जो किसान थे उनकी हालत और भी ज़्यादा बुरी हो गई। शहरी क्षेत्रों के अंदर इसका महामंदी का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि शहरी लोगों की जो लोग थे, ज़्यादातर काम करने वाले थे, जॉब वाले थे, और उनकी इनकम निश्चित थी, और जिसकी इनकम निश्चित होती है उसको परवाह नहीं होती। तो शहरी क्षेत्रों के अंदर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आप इसको अपने तरीके से करें। 4 और 5 पॉइंट अपने तरफ से ऐड करके राइट करें। कल फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।